ओम नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। As you know it very well that monsoon has reached to our region and waited every nook and corner of our state Chhattisgarh. So very rainy and waited evening to all of my friends in Pandit ji smart classes. Today we are going to deal very simple topic of Hindi Vyakaran and the topic is Sarvanam. Yes, pronoun. Actually we become very habitual of writing stereotype examples in the sentences. Therefore, I switch this topic into another level and will complete this entire pronoun journey through the very profound and utmost respected Hindu scriptures, Srimad Bhagavad Gita. Yes, my friends. In Srimad Bhagavad Gita, what precise and befitting reply given by the Lord Krishna in the exchange for immense delusion dwelled in the Arjuna's mind. So, we will start putting some instances of Gita Upadesh in this lecture and we'll try to delve every topic, every minute fact in this topic. So let's begin it. चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम बड़ा ही सरल, स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। यस, इंग्लिश में देखिए सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहा जाता है इसको। चलिए सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहलाएगा ये। ठीक है, सभी जान रहे हैं। इसमें बस ये है कि आपको क्या करना है, जो संज्ञा में आपने जो परिभाषा पढ़ा है, क्या परिभाषा पढ़ा है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक है, इन सभी का नाम क्या होता है? इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसी संज्ञा और नाम को मैं क्या कर दूंगा? किसी एक जो शब्द है उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा और यही रिप्लेसमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, जैसे कि अभी आदि पुरुष का क्या है, काफी चर्चा में है। तो राम ने रावण को मारा। ठीक, उसके बाद मैं फिर से राम नहीं लिखूंगा कि राम ने, ठीक है, लंका को जीता। ये इस तरह से मैं नहीं लिखूंगा। मैं सिंपल सा इस राम की जगह क्या लिख दूंगा? उसने लिख दूंगा। तो ये उसने किसको इंडिकेट करेगा? राम को। बस वैसा ही है। तो आप क्या करते हैं कि आप व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है संज्ञा होता है, और उस संज्ञा को आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका सर्वनाम बन जाएगा। चलिए बड़ा सरल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं ये भी देखते चलेंगे। हिंदी में देखिए मूल अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो 11 होंगे। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे इसमें? अगर सर्वनाम अगर मूल रूप से कितने होंगे? अगर पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? मूल रूप से कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन। खैर ये सब रटने की जरूरत नहीं है, इसको आगे देखेंगे। क्या, कोई, कुछ। ठीक, अगर मैं प्रयोग की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, क्या बात करें? देखिए शब्दों को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका? मूल। क्या शब्द है? मूल। अगर इसी को मैं क्या बात करूंगा? अगर प्रयोग की दृष्टि से बात करूंगा, प्रयोग की दृष्टि से अगर मैं इस तरह से बात करूंगा तो उस स्थिति में क्या होगा? आपका 6 आपका क्या होगा? ये प्रकार होगा। ठीक है, चलिए पहला क्या हुआ आपका? पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और छठवां होगा प्रश्नवाचक। चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते चलेंगे, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को दोनों को समझेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे मैं, तू, वह, मैंने। अभी इसको बनाना देखेंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम की मैं बात करूंगा तो वो क्या होगा? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, यह, वह, इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखेंगे? दिस, दैट लिखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में दिस, दैट। अच्छा, इसको अगर मान लो मैं अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो क्या होगा? आई, यू, वी, दे, ये सब क्या होंगे? आपके पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक। और दिस और दैट आप क्या करें? किसी वस्तु को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? दिस और दैट का यूज करते हैं। दिस क्या है? जाहिर सी बात है आपके नजदीक की चीज के लिए, और दैट जो होता है क्या होता है? डिस्टेंस के लिए, जो दूरी के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? आपका इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होता है वही होगा। ठीक है, कोई, कुछ। ठीक है, कोई और कुछ। इसमें क्या होता है? आप बडी लगा के बना सकते हैं, एनीबडी, समबडी। ठीक है,
इस तरह से अगर अंग्रेजी की मैं बात करूं, या क्या लगाएंगे आप, थिंग लगा के बात करेंगे, ठीक है, एनीथिंग, समथिंग, इस तरह से। तो ये सारे क्या होंगे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं, संबंध, ठीक है, तो ये नाम से ही समझ आ रहा है, रिलेशन, संबंध। रिलेटिव प्रोनाउन, ये अंग्रेजी में जो रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़ते हैं वही है। हिंदी में क्या होगा, जो सो होगा, ठीक है। और अंग्रेजी में अगर मैं इसी को अगर मैं बात करूं तो आप रिलेटिव प्रोनाउन में क्या बनाते हैं, हु, ठीक है, हुम, इस तरह से क्या बनाते हैं। देखिए ये आपको इंटरोगेटिव इस तरह से प्रश्नवाचक आपको क्या लग रहा है, उस तरह से लग रहा है, लेकिन इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी बनाते हैं। तो जब सेंटेंस जब फॉर्मेशन करेंगे तो इन चीजों को देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से समझ आ रहा है, प्रश्न है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा आपका कौन, क्या, हिंदी में। और अंग्रेजी में भी बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका हु, ठीक है, व्हाट, इस तरह से, ठीक। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आप, ठीक है, स्वयं, खुद, इस तरह से हिंदी में होगा। और अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, हिम सेल्फ। तो ये सारा किस में होगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत आएगा। चलिए अब एक एक करके इसको देखेंगे। देखिए लेक्चर के पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का जो कुछ इंस्टेंसेस है उसको लेते हुए चलेंगे। पुरुषवाचक अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले चलिए देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसी की बात करें। पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो पहले उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्रेगमेंट कर लेते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये क्या होगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा। पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। प्रश्न आपको किसी तरह से पूछा जा सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, या उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या आएगा, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पहले इसको समझते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में अगर बात करें तो जो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, ये क्या है, ये वक्ता है, ठीक है, और श्रोता क्या है, अर्जुन है। तो याद रखिएगा हमेशा जो आपका स्पीकर होगा, हमेशा जो आपका स्पीकर होगा वो क्या होगा, आपका फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। और जो आपका लिसनर होगा, ठीक है, लिसनर होगा वो क्या होगा, आपका सेकंड पर्सन होगा। और ये जो है अगर कौरवों की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं, बाई चांस चलिए हम लोग ले लेते हैं दुर्योधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जिसके बारे में, जिस विषय के बारे में कहा जा रहा है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक। तो अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं, उत्तम पुरुष को क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन हो जाएगा। हिंदी में मैं, हम, ठीक है, आई और क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। मध्यम पुरुष की बात करूं, तू और ये हो जाएगा आपका यू, ठीक। हिंदी में तुम, तू और आप सभी यू होता है। चलिए अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। तो यह, वे, वह, ये जितने भी लिखे हैं मतलब क्या हो जाएगा, वी, है ना, दे, ठीक है, ही, सॉरी, ही, शी, ठीक है, ही, शी, दे, ये सब किस में आ जाएंगे आपके, ठीक है, इसी में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है, यहां पर क्या प्रोनाउन है। वाक्य बनाते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते कि इसमें क्या क्या शब्द जो है प्रयोग हुए हैं। जैसे देखिए मेरा, ठीक है, जैसे यहां क्या दिखाई दे रहा, मेरा, ठीक है। और चलिए इसको लेते हैं, तेरा, ये दोनों प्रोनाउन है। लेकिन ये प्रोनाउन का प्रकार क्या है, सर्वनाम का प्रकार क्या है, ये आगे देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं छोटा बड़ा, ठीक है, एडजेक्टिव है, नहीं है यहां। अपना, यस, अपना की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, आपका प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये आप हम लोग आगे देखेंगे किस में आएगा ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। पराया, तो पराया क्या है, आपका एक शब्द है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसको एडजेक्टिव की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, पराया हो जाएगा। विशेषण में बात कर रहा हूं, ठीक है, पराया धन, पराया वस्तु। मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम्हारा,
यस, तुम्हारा आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम, ये भी आपका क्या है, प्रोनाउन। तो आप देखिए गीता के उपदेश में अगर एक सी बात करूं, मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अब इस पूरे अगर मैं मान लो जाए इस प्रीचिंग में अगर देखूं तो क्या दिखाई दे रहा है आपका 1 2 3 ठीक 4 5 प्रोनाउन इस उपदेश में यूज हुआ है। चलिए इसमें बात करता हूं, मैं ही, ये देखिए मैं ही आ गया, सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे ही जगत का होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 2 प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, और यहां पर बात करूं तो क्या दिखाई दे रहा है, 4 प्रोनाउन सर्वनाम दिखाई दे रहा है। चलिए ये तो बात हो गई कि प्रोनाउन का प्रयोग सर्वनाम का। अब देखिए जनरली हम लोग जब प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात करता हूं, पहले में चलेंगे हम लोग किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम में। देखिए कारक, इसके पहले मैंने कई बार इसका जिक्र कर चुका है। कारक आपका कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें क्या करेंगे, कारक लेंगे, एक वचन मैंने लिए है और बहुवचन लिए है, इसको समझते चलते हैं, ठीक है। कर्ता ने, अगर मैं कर्ता ने करूंगा, देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष। उत्तम मतलब क्या, आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक, फर्स्ट पर्सन। तो इसमें अगर मैं बात करूं मैंने, ठीक है, ने लगाया आपने, ने कर्ता, मैंने, और उसी को बहुवचन में क्या कर देंगे हम हमने हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा, ठीक। कर्म को तो क्या होगा, मुझे, मुझको, ठीक है। अब हम लोग किस में चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट में चल रहे हैं, मतलब किस में चल रहे हैं आप, कर्म में चल रहे हैं, कर्म में, तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक, और यही क्या हो जाएगा आपका, अस हो जाएगा, ठीक। करण से, मुझसे, ठीक है, तो मुझसे तो क्या हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चिन्ह से, ठीक है, तो प्रीपोजिशनल उसको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रीपोजिशनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम मी, ठीक है, या मेरे द्वारा, करण से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम से, मी, हमसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम अस, ठीक। संप्रदान के लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान, मुझे, है ना, फॉर मी हो जाएगा, मुझे, है ना, फॉर मी या मेरे लिए, ठीक। वैसे ही क्या हो जाएगा, फॉर अस हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर अस हो जाएगा। वैसे ही अगर अपादान से की बात करूं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका, डिटेचमेंट आपका दिखाई देना चाहिए, पृथकता होना चाहिए, मुझसे, ठीक है, यहां पर आएगा ऐसे मुझसे, तो सेम वही रहेगा, लेकिन इसका क्या होगा, सेंस आपका अलग हो जाएगा, सेम रहेगा। संबंध का के की, ये देखिए इसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं संबंध की बात करूं, पोजीशन की बात करूं, पॉजिटिव की बात करूं, तो क्या हो जाएगा यहां पर, माई, मेरा, और यहां पर क्या हो जाएगा, और, ठीक है। अधिकरण, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, मुझ में, मुझ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, मुझ में, ठीक है, रहेगा वही आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा मी, और यहां पर क्या रहेगा आपका अस, लेकिन क्या होगा, सेंटेंस के आपके सेंस में क्या रहेगा, ऑन मी या ऑन अस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन को आप सेंटेंस के अनुसार, जैसे आपका अगर सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से दोनों को मिला के वाक्य बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, अब ये मध्यम पुरुष की बात करते हैं। कर्ता ने सेम है, तू, तूने, तो क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, यू होता है। ये बड़ा अच्छा बात है, ठीक है, कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, दोनों को यू लेंगे। उसके बाद कर्म की मैं बात करता हूं, तुझे, तुझको, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा आपका, यू होगा, ठीक है। तुम्हें, तुम लोगों को, यू पीपल, आगे भी बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों में यू होता है। यू में एक अच्छा बात ये क्या है आपका, ठीक है, यू सब्जेक्ट भी होगा और आपका ऑब्जेक्ट भी यू होगा, करण से, ठीक है। बाकी तुझसे, तेरे द्वारा, तो क्या होगा, फ्रॉम यू, ठीक है, और तुम्हारे से, सब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। संप्रदान, तेरे लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर यू, सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुवचन भी यू है, ठीक है। फॉर यू पीपल, आगे बढ़ा सकते हैं उसको। अपादान, तुझसे, ठीक है, तो तुझसे, फ्रॉम यू, ठीक है।
इसके पहले हम लोगों ने देख चुका है करण से और अपादान से, ठीक है। केवल क्या रहेगा, सेंस आपका डिफरेंस रहेगा। संबंध तेरा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये योर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, तेरा तुम्हारा या तुम लोगों का ये बना सकते हैं। अधिकरण तुझ में, ठीक है, ऑन यू, ठीक है, ऑन यू पीपल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को अगर मैं थर्ड पर्सन लेता हूं, इसी को अगर मैं थर्ड पर्सन बहुवचन की बात, एक वचन और बहुवचन दोनों चलेंगे कारक के साथ साथ, तो ये क्या होगा, वे, ठीक है, वह, वे, इस तरह से। कर्ता वह हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही शी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं वे लोग, अब देखिए लोग लगाएंगे तब आपको पता चलेगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हैं, दे कर लीजिए थर्ड पर्सन में, ठीक है, और बहुवचन में, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं उसको, कर्म को, उसको आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हिम, ठीक, या हर, ठीक है, हिज, सॉरी हिम लिख दिया क्या, हाँ, हिम और आपका हर, ठीक, उन लोगों को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, दैम लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस में अगर मैं बात करूं, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, करण उसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा, बाई हिम कर लीजिए, ठीक है, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, बाई देम, फ्रॉम देम, बाई देम, संप्रदान उसके लिए, फॉर हिम, फॉर देम, ठीक, उससे, ठीक है। अब करण से उससे सेम रहेगा दोनों, ठीक है। फटाफट देखते हैं आगे। संबंध उसका, अब यहां आएगा, ठीक है, वहां पर लिख दिया था मैंने, हिज, हर पोजीशन में आ जाएगा, उन लोगों का, ये क्या हो जाएगा आपका, देयर, ठीक। अधिकरण उसमें, ऑन हिम, ऑन देम, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अगर देखें तो क्या कर सकते हैं आप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का उपयोग करके आपके वाक्य के अनुसार उसको बनाते चलेंगे, ठीक है, वही है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, देखिए अंग्रेजी में एक बार थोड़ा और समझते हैं इसको। अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो एक क्या होगा आपका, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, और दूसरा क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस चार्ट को भी देख लीजिए, दोनों हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर फर्स्ट सिंगुलर है तो क्या होगा आपका, आई, ठीक है, तो आई का क्या बनेगा आपका, मी बनेगा, ठीक है। यू का सेम वैसे ही चलेगा, सेकंड यू का यू होता है, ये पहले भी बता, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। थर्ड सिंगुलर अगर मैं बात करूं, ही शीट दे के बारे में बात करूं तो क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा। फर्स्ट प्लूरल वी, ठीक है, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू का सेम होता है, यू का यू होता है, ठीक है। सेकंड प्लूरल में अगर प्लूरल की भी बात करें तब भी यू का यू ही रहेगा, ठीक है। थर्ड प्लूरल दे, और ये क्या हो जाएगा आपका, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए सार्वनामिक जो विशेषण है इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हर बार आपको क्या है, प्रोनाउन के साथ में आपका वाक्य नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको प्रोनाउन पहले प्रोनाउन भी दे दे, उसके साथ में संज्ञा भी दे दे, तो उस तरह से इसको आपको समझना पड़ेगा। तो सार्वनामिक विशेषण में मैं बाद में आता हूं, पहले इसको पर्सनल प्रोनाउन को पहले खत्म करते हैं। चलिए या सार्वनामिक विशेषण देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगते हैं। देखिए अगर मान लो जाए, अगर कोई संज्ञा दिया हुआ है, अगर संज्ञा दिया हुआ है और उसके सामने अगर सर्वनाम लिखा हुआ है, तो ये जो सर्वनाम है उस एक प्रकार से उसका क्या बताएंगे, ऐसे विशेषण क्या होता है, संज्ञा का विशेषता बताता है, तो ये इसीलिए क्या कहलाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, बड़ा आसान है। ये पुस्तक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। यहां पर आपने क्या लगा दिया है, मेरी लगा दी है, तो मेरी पुस्तक, तो मेरी क्या हो जाएगा आपका, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। माई बुक अंग्रेजी में हो जाएगा,
ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरी, कोई, ये देखिए कोई बालक, अब ये क्या अनिश्चित है आपका, इंडेफिनिट है आपका, बालक आ गया है ना, ये संज्ञा है। किसी का, ये देखिए किसी का महल, ठीक है, ये भी आपका अनिश्चय है, अनिश्चित है। ठीक है, वह लड़का, मतलब आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसको, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं मतलब क्या है आपका, वह लड़का, तो ये वह लड़का के सामने क्या आएगा, ठीक है, वह सामने में आया है तो वो क्या होगा आपका सर्वनामिक विशेषण, मतलब क्या होगा, संकेतवाचक होगा आपका। वह बालक, सेम, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की, सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे, मतलब क्या होगा आपका संकेतवाचक में आ जाएंगे। तो इसको भी समझना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्रश्न, क्या प्रश्न किया जा सकता है, इसको थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, पहला पॉइंट क्या बनेगा, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद को आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या होंगे, 6 भेद को याद रखना है, बहुत आसान है। जैसे उसमें देखिए संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह वह इस उस अगर लगाएंगे, यह लड़का वह लड़का, ठीक है, इस लड़की की बात कर रहा हूं, उस लड़के, तो आप क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा, सेम संकेत। अनिश्चयवाचक इंडिफिनिट वाला, कोई, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, समबडी, ये लगा दे हैं तो आप क्या हो जाएगा, कोई और कुछ। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो कौन, नाम से ही समझ आ रहा है, प्रश्न, कौन, क्या, किसे, हु, व्हाट, है ना, वाई, ये सब आप लगा के क्या कर सकते हैं, प्रश्नवाचक बना सकते हैं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, संबंध, जाहिर सी बात है, किस चीज का संबंध, मेरा है कि तुम्हारा है। अगर मान लो जाए इस पेन की बात करता हूं तो किसका है, तुम्हारा या मेरा है, तो इस तरह से किस में आ जाएगा आपका, संबंधवाचक में आ जाएगा, मेरा, हमारा, तुम्हारा। मौलिक सर्वनाम, देखिए मौलिक सर्वनाम थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब आपका क्या होगा, ये मूल रूप होते हैं। ये देखिए जैसे यह और वह है, ठीक है, यह वह मैं अगर मैं बात करूं तो किसी प्रकार का आप देख रहे हैं प्रत्यय वत्यय दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यौगिक में बात करूं तो ये सब मिला के, जैसे ऐसा, ठीक है, अब ये क्या है, बड़ी एक बड़ी है ना, एक होता है आपका एडी के और एक होता है एना के, तो एना के दिखाई दे रहे हैं, तो एना के कैसे बनेगा आपका, ठीक है, आप संधि बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे स्वर को, तब क्या होगा, एना के होगा, तो ये यौगिक होगा। देखिए ए, जय, ठीक है, उल्लू के ऊ भी क्या बनेगा, उसी में उतना, ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा आपका, ये मिश्रण होगा। तो 6 भेद होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन 6 भेदों को आपको क्या है, दिमाग में रखना है। चलिए, सार्वनामिक विशेषण अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोनाउन इसमें फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा क्या चीज है आपका, सार्वनामिक विशेषण भी देखते चलेंगे। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण और क्या निकालेंगे, सर्वनाम निकालेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। जो व्यक्ति, ये देखिए, जो व्यक्ति, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका सार्वनामिक विशेषण हो, क्यों, क्योंकि संज्ञा के सामने आए ये, जो सो, इस तरह से अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, ठीक है, जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है बना सकते हैं, मैं मतलब उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, और सामने क्या है, सर्वनाम है, उसके बाद में संज्ञा है, तो ये क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। उसकी वाणी, देखिए उसकी वाणी, संबंधवाचक, उसकी वाणी, ठीक है, हिज वॉइस, ठीक है, वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी, वो मतलब वह, ये भी लगा सकते हैं, वह किसी, है ना, वो मतलब वह, तो आप फिर से बात क्या कर रहे हैं, यह वह सब क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, को धोखा नहीं देता। ठीक, पहले वाले में चले। अब उसके बाद चलते हैं गीता का, गीता सार में चलते हैं, बहुत, ठीक है, चलिए सीखने भी मिलेगा। जो हुआ, देखिए जो हुआ, अब आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे जो हुआ, तो देखिए हुआ क्या है, वर्ब है, उसके पहले मैं जो लगाया हूं, मतलब जो, मतलब अगर मान लो जो कोई घटना हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। क्या नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ये क्या होगा आपका, केवल और केवल सर्वनाम है। ठीक है, मतलब कोई घटना हुआ, घटना को आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको आप एक शब्द दे दिया, जो, सो, संबंधवाचक आप बता रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पर सर्वनाम है ये प्योर। ठीक, जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है, मान लो जाए लिखाई हो रहा है, ठीक है, या पढ़ाई हो रहा है, तो जो आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये प्योर आपका प्रोनाउन है, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, हो रहा है, वर्ब है, संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो जो और सो, इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा है, ठीक है। वह अच्छा हो रहा है, वह, ठीक है, वह मतलब क्या आपका दिस दैट वाला आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वह अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, फिर से सर्वनाम आ गया। लेकिन ये क्या है आपका, देखिए ये अच्छा मतलब क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो विशेषण के पहले लगा हुआ है, तो ये नहीं आएगा आपका, ठीक है। जो होगा, जो होगा मतलब वर्ब आ जा रहा है सीधा, तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका क्या आ जाएगा, सर्वनाम है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण नहीं है। वह भी अच्छा ही होगा, वह भी अच्छा ही होगा, वह फिर से आ जा रहा है, वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा, फिर यार देखिए आप आ जाइए, तुम्हारा क्या गया, तो तुम्हारा मतलब क्या, संबंधवाचक सर्वनाम में है, ये क्या होगा आपका संबंधवाचक, ठीक है। क्या गया, जो तुम, ये देखिए जो और तुम दो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, जो तुम रोते हो, ठीक है, जो तुम रोते हो। तो अब मैं अगर बात करूं, दो सर्वनाम एक साथ आए हैं, जाहिर सी बात है, तो सार्वनामिक विशेषण तो नहीं होगा, तो जो क्या है संबंध बता रहा है, और तुम क्या बता रहा है, पर्सनल प्रोनाउन बता रहा है, पर्सनल मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम बता रहा है। तुम क्या लाए थे, तुम क्या लाए थे, प्रश्न कर रहा है सीधा, जाहिर सी बात है, मतलब ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव मतलब क्या है आपका, ये क्या बात कर रहा है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, तुम क्या लाए थे, ठीक है। जो तुमने, देखिए फिर जो तुमने, संबंध और तुमने, यू, मतलब ये क्या होगा आपका, संबंध और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, संबंध, और तुमने यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, पुरुषवाचक, ठीक है, संबंध और पुरुषवाचक। तुमने, तुमने मतलब फिर से क्या आ जाएगा, यू, यू मतलब पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मध्यम पुरुष। क्या पैदा किया था, ठीक है। जो नष्ट हो गया, जो नष्ट हो गया, अभी देखिए अभी किसी प्रकार का इसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं दिखाई दे रहा, जो नष्ट हो गया, फिर नष्ट होना क्या है आपका, वर्ब है, उसके पहले जो लगा रहे हैं, सब संबंध है, ठीक है। जो, ये भी क्या हो जाए आपका, सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा सिंपल। तुमने जो लिया, तुमने मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो लिया, आप संबंध लेके बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आप संबंधवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, जैसे पहले मैंने निकाला, ठीक है, ठीक है। अभी तक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, नहीं आया है। चलिए, तुमने जो लिया, यहीं से लिया, जो दिया, ठीक है, जो दिया मतलब मान लो जैसे मैंने मिठाई दिया, ठीक है, या मिठाई दिया या पेंसिल दिया, तो जो मतलब यहां पर क्या है, ये एक संज्ञा को आपने रिप्लेस कर दिया है, तो अभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं है। यहीं पर दिया मतलब ये स्थान को बता रहा है, ठीक है, स्थान की बात कर रहा है, यही मतलब स्थान है, इसमें नहीं है सर्वनाम, ठीक है। जो आज तुम्हारा है, जो फिर संबंधवाचक सर्वनाम आ गया, तुम्हारा है, फिर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये भी तुम्हारा मतलब आपका क्या आ जाएगा, तुम्हारा, योर, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कल किसी और का था, कल किसी और, ये सभी क्या है आपका, नहीं है, ठीक है। कल किसी, हाँ, किसी का मतलब किसका, ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, ये जो क्या आ जाएगा, किसी का, ठीक है, किसी का पेन, ये भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो किसी और का था, ठीक। परसों किसी और का होगा, परसों मतलब आपका क्या होगा, द डे आफ्टर टुमारो, किसी और का होगा, किसी, ठीक है। फिर आप क्या बता रहे हैं, ठीक है, समवन या क्या हो जाएगा, समवन या समबडीज होगा, का हो जाएगा, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से आप श्रीमद् भगवद गीता उपदेश से भी क्या निकाल सकते हैं, सर्वनाम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसको आगे। धन्यवाद।